लुफी, सांजी, बॉनी और फ्रैंकी का एक कंबाइंड अटैक ताकि वो एल्डर को मार पाए। ओ माय गॉड, वन पीस के मांगा चैप्टर 1119 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं। एंड भाई अगर मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये एक एब्सोल्यूट सिनेमा है तो मैं कोई एग्जैजरेशन नहीं कर रहा, क्योंकि ये बात सच है। इस स्पॉयलर्स को रीड करने के बाद ये तो लग रहा है कि भाई अगले हफ्ते चाहे ब्रेक पे जा रही है वन पीस की मांगा, पर वो ये वीक हमारा बना के जा रही है अच्छे से। और स्पॉयलर्स की शुरुआत हमें वहीं से देखने के लिए मिल रही है जहाँ पे लास्ट चैप्टर एंड हुआ था, जब बॉनी ने ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया था और वो नीका की तरह दिखने लगी थी। तो सारे जायंट्स चीयर कर रहे बॉनी और लुफी के लिए, क्योंकि वो दोनों तो काफी ज्यादा खुश है इन दोनों को नीका फॉर्म में देखकर। और दूसरी तरफ मार्स बस बॉनी को देख के इतने ही कह रहे कि ये तो एक फेक ट्रांसफॉर्मेशन है, तो वो ये चीज बिलीव करने के लिए रेडी नहीं है कि भाई वर्ल्ड में दो दो नीका भी हो सकते हैं। और उसके बाद मार्स अटैक भी करता है, बट यहाँ पे हमारा लुफी जायंट बलून में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और उसके बाद लुफी एक ऑर्डर देता है सबको कि भाई ये जो एल्डर्स है ये इजिली रिकवर कर सकते हैं, तो इनको मारने का भी कोई फायदा नहीं है, तो इससे बेटर है कि इनको उड़ा के कहीं भेज दो, इनको दूर कहीं फेंक दो ताकि ये हमें फॉलो ना कर पाए। और ये बात सुनने के बाद चार लोग साथ में आ जाते हैं, लुफी, सांजी, फ्रैंकी और बॉनी। और ये चारों एक कंबाइन अटैक करते हैं जिसकी वजह से वो मार्स को उड़ता हुआ कहीं फेंक देते हैं। मतलब स्पॉयलर्स के अंदर तो यही है कि भाई उसको कहीं फ्लाई अवे कर देते हैं, अब कितनी दूर फेंके ये तो नहीं पता, बट भाई अगर ये चारों साथ में आ गए तो काफी ज्यादा क्रेजी मोमेंट हुआ होगा। पर भाई ये स्पॉयलर्स के अंदर बस यहीं पे एक्साइटमेंट नहीं रुकी, इसके बाद आयरन जायंट भी उठ चुका है, वो जो जायंट रोबोट था वो उठ चुका है। बट सिर्फ इतना ही नहीं, वो जो डेंडन मोशी डिस्ट्रॉय कर दिए थे एल्डर्स ने, वो भी रिकवर हो चुका है। मतलब वो स्टार्ट हो चुका है, रिकवर तो नहीं, वो स्टार्ट हो चुका है। वेगापंक का मैसेज जो स्टॉप हुआ था वो दोबारा से चलने लगे यहाँ पे। और वेगापंक यहाँ पे डी की ही बात करते हैं, जो लोगों के नाम में डी है उसके बारे में ही बात करते हैं। और वो यही कहते हैं कि इसके अंदर जो विल है वो बस पास डाउन होते रहे बाकी लोगों के अंदर। एंड यहाँ पे अभी तक हमें एग्जैक्टली मतलब नहीं बताया कि डी का है क्या, बट भाई अगर वेगापंक का मैसेज दोबारा से स्टार्ट हो चुका है तो शायद हमें डी का मतलब तो जल्दी से जल्दी पता चलने ही वाला है। उसके बाद दोबारा से हमें कुछ लोगों के रिएक्शन दिखाए जाते हैं, जैसे बिग मॉम पायरेट्स के, प्लस वीवी और मॉर्गन का भी दिखाया जाता है रिएक्शन यहाँ पे। और उसके बाद दोबारा से हम एगेट के ऊपर आ जाते हैं, जहाँ पे लुफी अटैक करते हैं इस बार जुपिटर के ऊपर। एंड यहाँ पे जुपिटर बिजी हो चुके हैं, तो वॉरकुरी अटैक करते हैं इस समय एल्बेफ की शिप के ऊपर, क्योंकि उन्होंने तो मार्स को कहीं उड़ता हुआ भेज दिया था, तो मार्स की जगह वॉरकुरी अटैक कर रहे हैं एल्बेफ की शिप के ऊपर। और दूसरी तरफ बॉनी का स्टैमिना बिल्कुल खत्म हो चुका है, तो वो वापस से बच्चे की फॉर्म में आ जाती है, वो जो उसका रियल फॉर्म है एक्चुअली। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जायंट रोबोट का, जिसको फ्लैशबैक आ रहे हैं जॉय बॉय के, जहाँ पे जॉय बॉय एक नाम लेता है, एमिथ। और जॉय बॉय इतना कहते हैं कि व्हेन द टाइम अराइव्स यू मस्ट, और इसके बाद क्या बोला ये नहीं समझ आ रहा, बट यहाँ पे जायंट रोबोट अटैक करने आ चुका है। तो जॉय बॉय ने जो शायद एमिथ नाम लिया था वो जायंट रोबोट का रियल नेम है, क्योंकि हम सारे तो जायंट रोबोट ही बुला रहे हैं उसे, बट हमें तो उसका रियल नेम पता ही नहीं था। तो यहाँ पे शायद उसका रियल नेम अब पता चल चुका है हमें कि जायंट रोबोट का रियल नेम एमिथ है। और जायंट रोबोट जैसे ही एक्शन में आता है, वो जिस एल्डर के ऊपर अटैक करता है वो होता है वॉरकुरी, क्योंकि वॉरकुरी एल्बेफ की शिप डिस्ट्रॉय कर रहा था, तो उसी समय वो वॉरकुरी के ऊपर अटैक कर देता है। अब उनकी फाइट कैसी इंटेंस होने वाली उसका तो हम सबको ऑफ कोर्स काफी ज्यादा वेट रहेगा। और ऑफ कोर्स भाई अगर इतना बड़ा जायंट रोबोट एक्शन के अंदर आ चुके हैं तो लुफी एक्साइटेड कैसे ना हो। तो लुफी जैसी जायंट रोबोट को देखते हैं उसके मुंह से एक ही चीज निकलती है, एक्साइटमेंट के साथ ऑफ कोर्स रोबोट। और यहाँ पे हमारे स्पॉयलर्स एंड हो गए हैं। तो भाई इतना रीड करने के बाद तो पता चल चुका है कि ये चैप्टर काफी ज्यादा पीक होने वाला है। एंड ओडा सेंसे नेक्स्ट वीक ब्रेक पे जा रहे, तो उससे पहले हमें काफी ज्यादा एक्साइटेड करके जा रहे वो, कि हम सारे सोचते रहे कि एग्जैक्टली अब होने क्या वाला है। एंड शायद हमें जल्दी से जल्दी डी का मतलब पता चलने ही वाला है, कि लोगों के नाम में जो डी है उसका एग्जैक्टली मतलब क्या है। प्लस जायंट रोबोट को भी हम एक्शन के अंदर देखने ही वाले हैं जल्दी, तो उन सबका काफी ज्यादा वेट रहेगा। प्लस मेरे दिमाग में एक और चीज है कि भाई अगर ये सारे एक्शन में आ चुके हैं, जहाँ पे सांजी भी एक्शन में आ चुके हैं, फ्रैंकी भी एक्शन में आ चुके हैं, तो अभी तक जोरो किधर है? जोरो और नैश जोरो का हो क्या रहा है? उनकी फाइट के बारे में तो कुछ बता ही नहीं रहे अभी तक। 2 चैप्टर निकल चुके, बट उनके फाइट के बारे में अभी तक हमें कुछ भी नहीं पता चल रहा। तो क्या फाइट हो भी रही है या नहीं भी हो रही है ये भी नहीं पता हमें। तो बाकी ऑफ कोर्स अगले चैप्टर का काफी ज्यादा वेट रहेगा, और इसके ऑफिशियल चैप्टर का भी काफी ज्यादा वेट रहेगा देखने के लिए कि भाई एग्जैक्टली हो क्या क्या रहे इस चैप्टर के अंदर, एंड कैसे कौन से लोग कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आए हैं। तो वो सब देखने के लिए मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अंटिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।